Dear students, now let's start with the multiplication of rational numbers. Only two topics are left. This topic will help you to complete your next exercise, that is 4E. Let's try to understand. Before doing the multiplication, हम लोग एक बार यहाँ पर रिविजन ले लेते हैं अपने साइंस की. आप लोगों को पता है कि अगर हम प्लस के साइन को माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा माइनस में ही आता है. मतलब अगर किसी रैशनल नंबर, कोई एक रैशनल नंबर पॉजिटिव है और कोई अगर एक रैशनल नंबर नेगेटिव है तो आंसर हमारे को हमेशा नेगेटिव रैशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा. अब सेकंड में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी पीपल आर गोइंग टू टेक अप व्हाट, अगर एक रैशनल नंबर माइनस है और अगर एक रैशनल नंबर और माइनस में है तो अगर हम दोनों रैशनल नंबर्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो रैशनल नंबर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा. इसी तरह से थर्ड पॉइंट को चेकआउट करते हैं. जब हम लोग इस थर्ड पॉइंट को चेकआउट कर रहे हैं तो अगर कोई भी रैशनल नंबर यहाँ पर नेगेटिव में है और अगर दूसरा रैशनल नंबर पॉजिटिव में है तो माइनस इनटू जब हम प्लस के रैशनल नंबर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आएगा दैट इज़ इन द नेगेटिव फॉर्म. सो यू शुड रिमेंबर दीज साइंस. वंस अगेन आई रिपीट, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस माइनस इज प्लस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस. ना बच्चे, लेट्स सी द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स. अगर आप लोगों ने दो रैशनल नंबर्स के प्रोडक्ट्स को चेकआउट करना है तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स. एन का मतलब न्यूमरेटर और डी का मतलब डिनोमिनेटर. बच्चे, इफ़ टू नंबर्स दैट इज़ द रैशनल नंबर्स आर गिवन, एक रैशनल नंबर ए अपॉन बी है और दूसरा रैशनल नंबर सी अपॉन डी है, तो हमारे पास उनके प्रोडक्ट का क्या आंसर आएगा? इट्स ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी विच इज़ इक्वल टू, दिस मीन्स हम लोगों ने न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई कर देना है ए सी डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स बी एंड डी टुगेदर, राइट. मतलब हम बी और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है दैट इज़ ए सी अपॉन बी डी. अब लेट्स सी टू इट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स. बच्चे, अगर आप इन एग्जाम्पल्स के अंदर देखोगे यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3/4 बाय 5/7. अगर आपने 3/4 इंटू 5/7 करना है तो हमारे पास क्या आ गया? सिंपली हम लोग यहाँ पर देखेंगे पहले कहीं कोई नंबर आपस में कट तो नहीं हो रहा. ऑपोजिट नंबर्स कट हो जाते हैं ना. यू शुड नो दैट इवन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी लोएस्ट फॉर्म में किया जा सकता है. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3/4 इंटू 5/7 विच इज़ इक्वल टू 15/28 एंड दिस बिकम्स योर आंसर. Let's see the next question. Next question is 9/8 by 32 divided by 3. अब बच्चे, अगर इसका सॉल्यूशन करना है तो आप क्या करोगे, 9/8 इंटू 32/3 विच इज़ इक्वल टू, एक बार हमारे को हमेशा सॉल्यूशंस में एक बार क्वेश्चन दोबारा रिपीट करना होता है एंड देन वी हैव टू गिव द आंसर. 9/8 इंटू 32/3. सी, अगर आप देखोगे 9 और 3 आपस में कट सकते हैं तो 3 को काट कर मैंने 1 लिख दिया और 9 को काट कर मैंने 3 लिख दिया. और इसी तरह से 8 और 32 भी आपस में कट हो सकते हैं. सो यहाँ पर 8 की जगह पे 1 आ गया और 32 की जगह पे 4. नाउ लेट्स मल्टीप्लाई इट. व्हाट इज़ द आंसर? 12/1 इज़ द आंसर. न्यूमरेटर में एक में 3 था और एक न्यूमरेटर 4 था. सो मैंने 3/4 किया तो आंसर इज़ व्हाट? 12/1, बिकॉज डिनोमिनेटर्स में दोनों में 1 1 था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. बच्चे, अब नेक्स्ट में ध्यान करना, यहाँ पर एक माइनस का साइन आ गया. -2/3 बाई 6/7. बच्चे, लेट्स सी टू इट. -2/3 इंटू 6/7. अब 3 और यहाँ पर 6 आपस में कट सकते हैं तो 3 को काट कर 1 लगा दिया और 6 को काट कर 2. नाउ लेट्स सी टू इट. हम लोगों ने यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करना है. कैसे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे? -2/1 इंटू 2/7. सो माइनस का साइन और यहाँ पर प्लस का साइन, माइनस इंटू प्लस इट टर्न्स आउट टू बी माइनस. आंसर विल कम इन माइनस. -4/7 इज योर आंसर. नाउ बच्चे, लेट्स सिंप्लीफाई वन मोर क्वेश्चन. व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, लेट्स सी, ये सारे मैंने आपके बैक क्वेश्चंस लिए हैं जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी. हमारे पास अब सिंप्लीफाई करना है -7/30 इंटू 5/14. लेट्स सी व्हाट इज़ इट. मैंने इसको दोबारा से लिख दिया. नाउ लेट्स सी द कटिंग. बच्चे, अगर आप ध्यान से देखोगे 7 और 14 कट हो सकता है, 5 और 30 कट हो सकता है. तो मैंने यहाँ पर कट कर व्हाट इज़ माई आंसर?
-1 यहाँ पर रह गया, -7 को कट कर कर और 14 को कट कर कर 2 आ गया। इसी तरह से 5 और 30 को कट किया तो 5 को कट कर कर 1 और 30 को कट कर कर 6। नाउ व्हाट इज़ माय आंसर? -1/12 टर्न्स आउट टू बी माय आंसर। नाउ बच्चे अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का एक और सम देखेंगे। When I take up this sum, बच्चे see to it, -13/5 इंटू -10। अब देखो न्यूमरेटर में दोनों रैशनल नंबर्स में यहाँ पर हमारे पास क्या है? माइनस है। सबसे पहले तो -10 को हमने एक रैशनल नंबर बनाना है। कैसे बनाएंगे? -10/1 लिख कर। बच्चे माइनस का साइन माइनस के साइन से कट जाता है, मतलब आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। अब 5 को हम लोग यहाँ पर डिनोमिनेटर से काट देंगे और यहाँ पर 10 को जब आप कट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 2। सो व्हाट इज़ योर आंसर? 26 इज़ योर आंसर, और यू कैन राइट 26/1 इज़ योर आंसर। नाउ बच्चे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई क्या है? अब हमारे को यहाँ पर ना 2 सेट्स दे रखे हैं। 13/8 इंटू 12/13 ब्रैकेट्स में है, फिर प्लस का साइन है, ध्यान देना, फिर ब्रैकेट्स में -4/9 इंटू 3/-2। अब बच्चे इस सम को सॉल्व करने के लिए आप इनको अलग अलग से पहले सॉल्व करोगे और फिर जो इनका आंसर आएगा उनको आप लोग यहाँ पर ऐड अप कर दोगे, जैसे हमने एडिशन में किया था। लेट्स सी 13/8 इंटू 12/13। अगर मैं इसको चेकआउट करती हूँ और यहाँ पर -4/9 और ब्रैकेट्स का यूज़ हमने ज़रूर करना है, डोंट लीव द ब्रैकेट्स, इंटू 3/-2। बच्चे लेट्स सी, अब 13 और 13 यहाँ पर कॉमन है, ये कट जाएंगे तो 1 आ गया। ऐसे 8 को और 12 को काटा जा सकता है 2 के टेबल पे। 8 को जब मैंने काटा तो आई राइट 4 हेयर, एंड व्हेन आई कट 12 आई राइट 6 हेयर, राइट। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन टर्न्स आउट टू बी व्हाट? इट टर्न्स आउट टू बी 6/4। नाउ लेट्स चेक आउट दिस सेक्शन। बच्चे माइनस का साइन यहाँ पर और यहाँ पर भी माइनस का साइन। सबसे पहले तो हम इस माइनस माइनस के साइन को कट कर देंगे, क्योंकि एनीवेज ये पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। अगर अब आप ध्यान से देखो कि 4 और 2 काटा जा सकता है और 3 और 9। जब मैं यहाँ से 2 को कट कर दूंगी तो 1 आ जाएगा, और जब मैं यहाँ पर 4 को कट करूँगी तो ये 2 के टेबल पे कट हो रहे हैं। ऐसे 3 और 9 भी 3 के टेबल पे कट हो रहे हैं। 3 को काट कर 1 कर दिया और 9 को काट कर 3 कर दिया। सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस सेक्शन बच्चे? इसका आंसर निकल कर आया 2/3। अब मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई? 6/4 प्लस 2/3। अब हम जैसे नॉर्मल एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स कर रहे थे, सेम वे वी हैव टू डू। आपको सबसे पहले तो एलसीएम ढूंढना पड़ेगा, किसका? 4 and 3 का। व्हाट इज़ द एलसीएम बच्चे? इट इज़ 12। यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि दोनों ही डिफरेंट नंबर्स हैं, तो 4 into 3 कर दिया तो 12 आ गया, बोथ ऑफ देम यहाँ पर। ओके, let's see to it now. 6/4 plus 2/3 and you know it very well कि this is 12। अब हम देखेंगे कि 4 के टेबल में 12 किस प्लेस पे आता है? 3 पे। तो हमने यहाँ पर 6 into 3 कर दिया, प्लस का साइन ब्रैकेट्स का यूज़ ज़रूर करना है। ऐसे ही हमने चेक किया कि 3 के टेबल में 12 कहाँ पर आता है? 4 पे। तो हमने 2 into 4 कर दिया। व्हाट इज़ योर आंसर बच्चे? अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो 18 + 8/12 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? 13/6 विच इज़ इक्वल टू व्हाट? 13/6 हमारा आंसर आ गया बच्चे। नॉट 13/6, सॉरी, 26/12। और 26 और 12 को जब हम कट करेंगे तो हेयर इट कम्स अप टू बी 6। मैंने 2 के टेबल पे काटा और यहाँ पर इट कम्स आउट टू बी 13। अब ये आगे और कट नहीं हो सकते हैं, लोएस्ट फॉर्म में है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 13/6 इज़ योर आंसर आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस क्वेश्चन। आई होप इसी के साथ आप लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ईजिली कर सकते हो।